Question number 123. A uniform meter scale of mass 0.24 kg is made of steel. It kept on two wedges W1 and W2 in a horizontal position. W1 is at a distance of 0.2 meter from one of its end. W2 is at a distance of 0.4 from the other end. If the force on the scale is N1 due to W1 and N2 due to W2, then these are the four options. Although आप देख चुके हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो चलिए लेट्स सॉल्व इट. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं. ठीक है जी. एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है दिस, एंड इट इज ऑफ मास 0.24 kg. 0.24 kg made up of steel. It kept on two wedges W1 and W2. W1 is at a distance of 0.2. यहाँ पर W1 रखा है, कितना डिस्टेंस है 0.2 मीटर, एंड W2 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर. यहाँ पर रखा है W2, दिस इज 0.4 मीटर. ध्यान से समझिए, दो वेजेस रखे हुए W1 एंड W2. उसके बाद क्या चाहते हैं, if the force on the scale is N1 due to W1 and N2 due to, तो सबसे पहले सेंटर कितना है, टेक G 10, 0.2 and 0.4. यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, ठीक है 1. तो ये सेंटर है. ये डिस्टेंस कितना बचा 0.3 मीटर. ये डिस्टेंस कितना बचा 0.1 मीटर. ये पूरा 1 है. यूनिफॉर्म मीटर स्केल ऑफ स्मॉल, दिस इज मेड ऑफ स्टील. इट इज केप्ट ऑन टू वेजेस, है ना. चलिए, तो सबसे पहले यहां पर इसके वजह से जो टॉर्क होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स मैंने N1 में गिवन है, डिस्टेंस कितना है 0.3, और टॉर्क 2 कितना हो जाएगा यहां पर, फोर्स 2 इनटू 0.1. यहां पर टॉर्क दोनों की वजह से इक्वल होगा क्योंकि ये सेंटर है, क्योंकि ये सेंटर है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 0.3 N1 is equals to 0.1 N2. 3 N1 is equals to N2. यहाँ से भी ऑप्शन आ सकता है, केवल ऑप्शन सी मैच हो रहा है. N1 अगर 0.6 है तो N2 1.8, वही मैच हो रहा है. पर चलो और थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं. उसके बाद हमारे पास अगर ये बैलेंस्ड है, अगर ये बैलेंस्ड है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो N1 प्लस N2 फोर्स मिला के कितना होगा, जितना मास है, वेट सॉरी, N1 N2 को क्या लिख सकता हूँ 3N1, और ये मेरे पास है 0.24 kg इंटू 10. G की वैल्यू 10 लेनी है तो 2.4, तो 4N1 इज 2.4 और N1 इज 0.6. N1 की वैल्यू आई है 0.6 न्यूटन, तो N2 कितना आ जाएगा, N2 आपके पास आ जाएगा 1.8 न्यूटन. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 123, एंड इसका सही ऑप्शन है सी. इसका सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कितना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी. चलिए लेट्स डू वन मोर, क्वेश्चन नंबर 124. ठीक है, चलो थोड़ा सा एंगल बदल लेते हैं वीडियो का, इसको लिखा रहने देते हैं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 124 कहता है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अर्थ की एस्केप वेलोसिटी गिवन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. एक और प्लैनेट हमें गिवन है, उस प्लैनेट की जो रेडियस है RP, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, दैट इज हाफ टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, एंड उसकी जो मास डेंसिटी है किसकी, उस प्लैनेट की, वो 4 गुना है किसके, मास डेंसिटी ऑफ अर्थ. तो हमें स्पीड बतानी है, एस्केप स्पीड बतानी है उस प्लैनेट पे कितनी है. हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2gm अपॉन r, और g की वैल्यू होती है gm अपॉन r स्क्वायर. तो यहां से gr को मैं लिख सकता हूं gm अपॉन r. तो मेरे पास ये बन गया √2gr. बट सिंस वी आर गिवन विद द डेंसिटी, हमें डेंसिटी भी गिवन है, तो उसको उसी फॉर्म में लेकर के जाना पड़ेगा. तो इसको मैं लिख सकता हूं √2 × 4/3
पाई रो आर जी। यहाँ पे जो आपके पास मास था इसको आप लिख सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर था, इनटू, तो यहाँ से जी की वैल्यू आ जाती है 4/3 पाई आर रो जी, 4/3 पाई आर रो जी, ये हमारे पास आ गई है वैल्यू। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर आप समझिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8/3 पाई रो आर जी। So velocity, escape velocity on Earth to escape velocity on planet is 8/3, 8/3. Pi density of Earth, radius of Earth, and g 8/3 pi density of planet, radius of planet g, 8 pi से 8 pi cancel, g से g cancel, तो VE upon VP is, अब आप वैल्यू रख देंगे, रो ई की वैल्यू कितनी है, रो इज या तो सबको रो पी के फॉर्म में लिख दो, सबको आर रो ई की, है ना, या तो अर्थ के पैरामीटर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं या प्लैनेट के, मैं अर्थ के पैरामीटर्स के फॉर्म में लिख दूंगा, तो रो ई और आर ई एज इट इज रखेंगे। अब आ जाइए रो पी कितना है 4 गुना रो ई के, और आर पी कितना है हाफ ऑफ आर पी, ये आपके पास बचता है रो ई से रो ई कैंसिल, आर ई से आर ई कैंसिल, तो VE is 0 1/√2 है ना, और VE आ जाएगा √2 into 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा ऑप्शन वाइज बात कर लेते हैं। ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जो ज्यादा, पहला ऑप्शन है 11.2, दूसरा ऑप्शन है 15.8, तीसरा ऑप्शन है 5.6 और चौथा ऑप्शन है 7.9। तो इसमें जो है 15.8 एक ही ऑप्शन है जो इससे ज्यादा जा रहा है, √2 टाइम्स, सो इट्स ऑप्शन नंबर दिस बी, ऑप्शन नंबर बी आपके पास आएगा। एंड यस, दैट वाज वंडरफुल। आई होप ये दोनों अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। पेपर का लेवल बढ़ा था इस बार, फिजिक्स के पेपर का लेवल, ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब ऐसी बात नहीं रहेगी ना कि चलो हो जाएगी साइंस, नो नो नो, लेवल बढ़ा है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।